नमस्कार दोस्तों, जान है तो जहान है। दिल्ली की अलग अलग सीमाओं पर जहां आंदोलनकारी किसान 46 दिनों से बैठे हैं, वह शुरुआती दिनों से ही कई जगह मेडिकल कैंप से डॉक्टर्स हैं जो सेवादार की तरह बैठे हैं। छोटे छोटे मेडिकल कैंप में दवाएं दे रहे हैं। जो डॉक्टर कहीं प्रैक्टिस करते थे छुट्टी लेकर आए हुए हैं। जिन किसानों को सिर दर्द या किसी भी तरह की बुखार है, किसी तरह की स्वास्थ्य की परेशानी है, उसके लिए जो भी दवा दे सकते हैं वो देते हैं। लेकिन अब सिंघू बॉर्डर पर भी और अभी जहां मैं हूं गाजीपुर बॉर्डर पर भी, दिल्ली यूपी बॉर्डर पर भी ऐसे मैं देख रहा हूं हॉस्पिटल फॉर फार्मर्स, मतलब कुछ बेड्स लगाए गए हैं कि जो किसान अगर लगता है उन्हें कुछ ज़्यादा दिक्कत है तो उनका कई तरह का चेकअप किया जा सके और उन्हें शुरुआती तौर पर जो प्राथमिक उपचार है वो दिया जा सके थोड़ा बेहतर ढंग से, ऑर्गेनाइज ढंग से। तो जैसे मैं यहाँ हूँ, अभी देखा मैंने ऊपर शायद खालसा हेल्प इंटरनेशनल की तरफ से है, तो यहाँ 2 बेड मैं देख रहा हूँ और कुछ डॉक्टर्स भी देख रहा हूँ। ये लेडी डॉक्टर हैं। और तो ये क्या है, ये कब शुरू हुआ यहाँ? ये सर कल से हमने शुरू किया है। लंगर पानी खालसा हेल्प की सेवा तो चली रही थी हर चीज़ की। अब यहाँ पे रोज़ जो हमारे 10 से 12 किसान भाई ऑक्सीजन के कारण और दिक्कतों के कारण बेहोश हो रहे थे, उनको रोज़ एम्बुलेंस एमी केयर लेके जाती थी। अब हमने अपना ही हॉस्पिटल स्टार्ट कर दिया है। 2 बेड से स्टार्ट किया है। जैसे जैसे रिक्वायरमेंट होगी वैसे वैसे बेड बढ़ते जाएंगे। ऑक्सीजन से लेके ECG लेके सारी प्रोविज़न यहीं पे दिया गया है कि यहाँ पे हमारे हॉस्पिटल का जो अरेंजमेंट हम लेके जाते हैं वो यहीं हमने अरेंज कर दिया है किसानों के लिए। तो ये डॉक्टर्स हैं या 2-3 डॉक्टर हैं? आप भी डॉक्टर हैं? मैं डॉक्टर रहमान हूँ। जी। आप प्रैक्टिस करते हैं कहीं? प्रैक्टिस करते हैं और हम गुरुद्वारे से भी एसोसिएटेड हैं। काल में मैंने गुरुद्वारे के साथ बहुत सारे पेशेंट्स को, 900 से ज़्यादा पेशेंट्स को मैं ठीक कर चुका हूँ। तो यहाँ कोई MBBS और आपका नाम जान सकता हूँ मैं? डॉक्टर प्रीति। डॉक्टर प्रीति, आप ऐसे कहाँ प्रैक्टिस करते हो? वैसे मैं 40s में थी पहले। अच्छा। लेकिन अभी मैं आई एम अ कंसल्टेंट रेडियोलॉजिस्ट, तो आई एम वर्किंग एज अ ऑनलाइन नाउ। तो यहाँ कब से, ये कल से कर रहे हो आप? यहाँ पे मैं आते हुए काफ़ी टाइम हो गया है। जब से यहाँ पे खालसा इंटरनेशनल ग्रुप ने अपनी सर्विस दी है तब से हम लोग आ रहे हैं। तो यहाँ जैसे 2 बेड देख रहा हूँ, तो यहाँ क्या क्या सुविधाएं हैं? आप यहाँ देखिए बेड पे एक तो आपको यहाँ पे ऑक्सीजन सिलेंडर भी दिया हुआ है जो हमारे लिए ज़रूरी है। सारी इमरजेंसी मेडिसिन अवेलेबल है यहाँ पे। और जितना भी आपका BP मशीन है, शुगर के लिए है, क्योंकि हम ये शुगर और BP तो ज़रूरी है, तो ये इमरजेंसी किट्स आते हैं। तो बेसिकली पूरा इमरजेंसी किट इज़ अवेलेबल हो गई है। अच्छा, ये बताइए डॉक्टर, जैसे अभी कोरोना का दौर है और UK से एक नए किस्म का कोरोना भी आ रहा है, तो क्या यहाँ RT-PCR या ऐसा कुछ टेस्ट का भी कुछ कर रहे हो? RT-PCR भी यहाँ पे अवेलेबल है। RT-PCR भी अवेलेबल है, लेकिन वो दूसरे कैंप में है। अच्छा, चलिए, तो ये 2 बेड है और 2 साथ में ऑक्सीजन सिलेंडर्स भी दिए हुए हैं। मतलब पूरा इमरजेंसी किट यहाँ पे अवेलेबल है एनी टाइम 24 आवर्स। कितने डॉक्टर होते हैं यहाँ पे? 24 आवर्स? हाँ, 24 आवर्स डॉक्टर है, रूटीन वाइज, रोटेशनल है। तो जो भी डॉक्टर है सब सेवा दे रहे हैं? सारे डॉक्टर यहाँ सेवा दे रहे हैं। हम लोग तो सुबह से ही हैं, हम लोग तो सुबह से हैं। इसमें 44 डॉक्टर्स हैं जो रेगुलर हमारे गुरुद्वारा इंद्रापुर में बैठते हैं, वो सारी सेवा अपने यहाँ पे दे रहे हैं। यहाँ भी 24 में बार बार डॉक्टर्स चेंज हो रहे हैं ड्यूटीज़। और इसमें हम अब कल परसों से हम डेंटिस्ट का भी सेटअप सारा लगा रहे हैं। लोगों को दांतों में प्रॉब्लम बहुत आ रही ठंड के कारण, वो भी सेटअप कल से हमारा यहाँ स्टार्ट हो जाएगा। उसके लिए हमारे पास 6 अलग से डेंटिस्ट डॉक्टर भी हैं। चलिए, तो ये एक अच्छी चीज़ है, चूँकि ठंड भी है। खांसी देखिए मुझे भी हो रही, सॉरी, ठंड भी है और 46 दिन हो चुके। मौसम लगातार बदलता है, बारिश भी होती है, खुले आसमान के नीचे हैं, तो इस बदलते मौसम में 46-47 दिन से खाना पीना ऐसे लंगर में हो रहा है, घर से बाहर हैं, तो स्वास्थ्य संबंधी कई तरह की दिक्कतें हो सकती है। इसके लिए ऐसे इंतजाम किए जा रहे हैं, एक अच्छी चीज़ है। और इस वीडियो के बाद मैं आपको दिखाऊंगा, कल मैं सिंघू बॉर्डर पर भी एक देखा था इंतज़ाम, वहाँ 4 बेड लगे थे एक कैंप में, एक और कैंप में देखा वहाँ भी 2 बेड लगे थे। तो धीरे धीरे थोड़ा मेडिकल सुविधाओं का विस्तार कर रहे हैं। जहाँ जहाँ किसान आंदोलन कर रहे हैं वहाँ स्वयंसेवी संस्थाएँ जैसे खालसा हेल्थ इंटरनेशनल की तरफ से है, सिंघू बॉर्डर को पर किसी और संस्था की तरफ से है। तो अब जरा सिंघू बॉर्डर की भी तस्वीर देखिए। हमारा घर के पास है नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभी सिंघू बॉर्डर पर और मुझे अभी यहाँ दिखा घूमते हुए एक मेडिकल कैंप कहें, ऊपर लिखा हुआ है किसान मजदूर एकता अस्पताल, 24 घंटे इमरजेंसी सेवाएं, एक लाइफ केयर फाउंडेशन की तरफ से है। तो चूँकि यहाँ हज़ारों किसान हैं और 45 दिन से हैं, तो स्वास्थ्य सेवाओं
की ज़रूरत किसानों को होगी जो लगातार यहाँ हैं। किसी की तबीयत खराब होती है, किसी को किसी तरह की बीमारी हो सकती है। तो छोटे छोटे मेडिकल कैंप तो कई हैं, लेकिन पहली बार मुझे दिखा जिसमें पीछे 4 बेड दिख रहे हैं। तो ज़रा समझने की कोशिश करूँगा कि क्या है इसका मतलब, कौन लोग ये चला रहे। और मैं बार बार कहता हूँ अपने वीडियो में कि जहाँ ऐसे आंदोलन चल रहे हैं वहाँ ऐसे छोटे छोटे इंतज़ाम जो किसी भी आदमी के लिए ज़रूरी है, अगर वो 40 दिन, 50 दिन, 1 महीने, 2 महीने या 3 महीने ऐसी जगह पर टिके जहाँ बारिश भी है, ठंड भी है, कीचड़ भी है, बदलता मौसम भी है, तो कई तरह की ज़रूरत होती है। सबसे ज़रूरी उसमें है स्वास्थ्य सुविधाएं। तो मैं ज़रा यहाँ इस अस्पताल में ज़रा आपको दिखाऊंगा कि यहाँ क्या है। अब यहाँ 4 बेड दिख रहा है, बस यहीं तक जा रहा हूँ मैं। 4 यहाँ बेड है और मैं सिर्फ समझने के लिए, कहाँ से आए आप लोग, जरा समझना चाहता हूँ। सत श्री अकाल जी, मैं चंडीगढ़ तो हूँ, डॉक्टर चंदन सिंह जी। हाँ। अभी जैसे दिखा डेरा बस्सी की तरफ से है। हाँ जी, हाँ जी। डेरा बस्सी की तरफ से है, मतलब ये जो लाइफ केयर फाउंडेशन है डेरा हाँ जी, बस्सी। हाँ जी, डेरा बस्सी लाइफ केयर फाउंडेशन है ना, जो उनकी तरफ से ये कैंप लगाया गया है। और डॉक्टर मैं चंडीगढ़ तो मतलब उन्होंने मैंने भी बुलाया कि इस तरह जो एमरजेंसी रात ਨੂੰ ਜਾਂ पूरे डे च भी हो रही है तो वो आप ट्रीट कर रहे हैं। तो ऐसे जैसे यहाँ 4 बेड हैं, तो क्या सुविधाएं हैं, मतलब बेड अगर लगा है तो किस तरह के पेशेंट के लिए? पेशेंट हाइपरटेंशन के, कोई डायबिटिक पेशेंट, कोई सीजर का पेशेंट, किसी तरह की भी इमरजेंसी जो भी है ना, कोई सट चोट लग गई है, किसी दे कोई इंजरी हो गई है, सारा कुछ अपने को मेडिसिन एमरजेंसी दी सारा कुछ ही अवेलेबल है। तो 24 घंटे ये ऑपरेशन यहाँ? ऑक्सीजन सिलेंडर सब कुछ रखा हुआ आप, ड्रिप्स जो भी लगनी है, एमरजेंसी जो भी इंजेक्शन लगने, सारा कुछ ही अपने को अवेलेबल 24 घंटे? 24 घंटे, हाँ जी। तो ये कब से कैंप है यहाँ? ये 4 दिन हो गए कैंप न्यू स्टार्ट करे, बाकी और भी कैंप लगे हुए हैं। तो ये आप बताएं, आप कहाँ प्रैक्टिस करते हैं? मैं मुकुट हॉस्पिटल 34 सेक्टर ICU में MBBS है ये? MBBS डॉक्टर चंदन सिंह, ठीक है। तो आप वहाँ से छुट्टी लेकर आए हैं या सेवा कर? मैं थोड़े दिन छुट्टी लेके आया, 15 दिन जी मतलब छुट्टी लेके आया, बाकी 15 दिन और दूसरे डॉक्टर भेजांगे ਆਪਾਂ। बाकी जो 2 डॉक्टर आ वो अपने रूम ते रेस्ट कर रहे हैं, 3 ਦੀ ड्यूटी मतलब टाइमिंग टू टाइमिंग। ये भी डॉक्टर है? हाँ जी, हाँ जी। आपसे भी जरा बात करूंगा, आप जरा आपका क्या शुभ नाम? आप भी डॉक्टर हैं? अवतार सिंह, मैं फार्मासिस्ट हूँ। अच्छा, आप कहाँ से आए? मैं डेरा बस्सी से। डेरा बस्सी से। तो ये क्या NGO है जिसने किया? एनजीओ है बेसिकली, मेडिकल का हमारा लैब और फार्मेसी की तो सेवाएं चलती ही हैं। तो उसी की वजह से अपनी तरफ से को उपराला किया था और बाकी लोगों का सहयोग रहा है यहाँ पे। पराला मैं समझता नहीं, बहुत लोग बोलते हैं पंजाबी, मैं समझता हूँ, थोड़ा बताइए। उपराला मतलब इसको इंग्लिश में बोलिए। इंग्लिश में आप बता सकते हो कि इसको जैसे कि कोशिश किया हमने। अच्छा, ओके, एफर्ट किया है जो भी आपको। है। हाँ। तो जैसे यहाँ अभी कितने डॉक्टर्स हैं जो 24 घंटे में रोटेशन में? अलग अलग डॉक्टर हैं, डॉक्टर साहब हैं, एक डॉक्टर अभी रेस्ट कर रहे हैं और एक डॉक्टर शर्मा जी हैं, वो भी आने वाले हैं। सो हम तो और भी डॉक्टर्स को अपील करते हैं जो आपके दिल्ली में या हरियाणा से कोई भी डॉक्टर सेवा करना चाहें, यहाँ पे आके अपना 1 या 2 दिन कीमती समय दे के, क्योंकि इसको अभी 4 बेड है, इसको 8 बेड करना जा रहे हैं। सो जो भी अपनी सेवाएं यहाँ पे दे सकते हैं आके। तो यहाँ जैसे मेडिसिन भी है, बहुत तरह की दवाएं दिख रही है यहाँ। तो ये जो दवाएं इतनी दिख रही है और एक लेडी डॉक्टर भी, आप भी मैम डॉक्टर हैं? आपका नाम जान सकता हूँ? हाँ, डॉक्टर संगीत पाल कौर। डॉक्टर संगीत पाल कौर। संगीत पाल कौर। आप कहाँ प्रैक्टिस करती हैं ऐसे? मैं तो मेडिकल ऑफिसर हूँ, रूरल मेडिकल ऑफिसर हूँ। अच्छा। हाँ जी, पंजाब में। अच्छा, तो सरकारी जॉब में? हाँ जी, सरकारी जॉब में। तो आप कैसे छुट्टी लेकर आई? छुट्टी लेकर आई हूँ, छुट्टी पे चल रही थी मैं, आंदोलन बाद में स्टार्ट हुआ। अच्छा, तो ये छुट्टी पर चल रही थी, सरकारी नौकरी में है, सरकारी डॉक्टर फिर कह सकता हूँ इनको, लेकिन चूँकि सेवा की अहमियत सिखों में है, इसलिए जिसकी जो भूमिका है, अगर कोई डॉक्टर है तो सेवा करने के लिए यहाँ है। आप कितने दिनों से हैं यहाँ? मैं कल से हूँ, कल मॉर्निंग। और कितने दिन अभी रहना है आपको? अभी है 2-3 दिन और रहूँगी सर। 2-3 दिन और रुकूंगी। तो ऐसे यहाँ कई डॉक्टर्स हैं, जैसा इन्होंने बताया, वो भी डॉक्टर हैं? नहीं, वो लैब टेक्नोलॉजी से। अच्छा। तो और ये जो दवा का भी चल रहा है हमारा यहाँ पे, बॉडी मॉनिटरिंग का है, ऑक्सीजन सिलेंडर है, ECG है, ठीक है, और भी जैसे जैसे ज़रूरत होगी। अभी इसमें और भी हम 8 बेड्स का कर रहे हैं, आपको बताया ही था मैंने। सो ये चीज़ें हैं, अभी देखते हैं आगे क्या प्रॉब्लम। ये जो दवाएं हैं, ये भी कहीं से कोई आप लोग को मुहैया करा रहे हैं या ये कैसे आ रही है? बिल्कुल जी, कुछ हम ले आते हैं, वैसे तो ज़रूरत नहीं पड़ रही है। अब कोई ना कोई ये संस्था आ ही रही है तो वो पूछ लेते हैं लोग कि कोई मेडिसिन ये रिक्वायर्ड है, तो हम लिस्ट दे देते हैं तो मेडिसिन आ जाती है।
तो ये एक बहुत अहम है किसी के लिए भी स्वास्थ्य सुविधाएं, जैसा मैंने कहा। और जब लगातार इतने लंबे समय तक लोग हैं, मौसम भी बदलता है, तो तरह तरह की हो सकती है तात्कालिक बीमारियां। एक तो किसी को पहले से कोई परेशानी अलग बात है, लेकिन यहाँ रहते हुए ठंड में, बारिश में, तो हर तरह के इंतजाम। यहाँ कोई मान लो किसी को दिल का दौरा पड़ा है यहाँ, तो उसमें भी इमीडिएट कुछ करने की स्थिति में है आप? बिल्कुल, उसके लिए फर्स्ट एड तो दे सकते हैं ना, जो उसके उसका बाद यहाँ से रेफर उसके लिए रेफर कर डिपेंड करेगा पेशेंट की कंडीशन पे कैसे है। अगर किसी को वैसे पेन हो रहा है, ईसीजी करके उसको गाइड तो कर ही सकते हैं ना उस टाइम। चलिए, तो ये एक अच्छी चीज़ है और अच्छी पहल है, और इसलिए बहुत मायने रखती है कि सिंघू बॉर्डर या टिकरी बॉर्डर पर ऐसे छोटे छोटे ऐसे कैंप बहुत बने हुए हैं। जैसे इधर भी बगल में भी कोई कैंप दिख रहा है, यहाँ मेरे ख्याल से ब्लड टेस्ट वगैरह का है। आप एक सेकेंड आइएगा ज़रा, आप भाई साहब 1 मिनट आइएगा। ये क्या ब्लड टेस्ट करते हैं आप लोग? ब्लड टेस्ट है सर, शुगर टेस्ट करते हैं। शुगर टेस्ट है, ब्लड टेस्ट भी है। अच्छा, ये शुगर टेस्ट और ब्लड टेस्ट के लिए है। ये कहाँ का कैंप है? ये लाइफ केयर फाउंडेशन से डेरा अच्छा, उन्हीं लोगों का है। साथ में है तो सर। यहाँ शुगर टेस्ट हो रहा है, ब्लड टेस्ट हो रहा है, क्योंकि ये 2 ऐसी चीज़ें हैं जो किसी को भी ऐसी शुगर की बीमारी होती है, ब्लड प्रेशर किसी का अप डाउन है, तो यहाँ उसके लिए ब्लड टेस्ट, शुगर टेस्ट है। और बगल में जो मैंने आपको दिखाया, जहाँ उनका मेडिकल कैंप है। और तो फिलहाल मेरा मतलब यही था कि ऐसे कई कैंप अभी सिंघू बॉर्डर में हैं। और सबसे बड़ी बात कि यहाँ जितने लोग हैं, डॉक्टर्स जितने हैं, सब सेवा के लिए है। और कोई छुट्टी लेकर आया है, कोई सरकारी डॉक्टर है, कोई प्राइवेट प्रैक्टिशनर है, वो अपने अस्पताल से छुट्टी लेकर आया है और यहाँ लोगों के लिए सुविधाएं मुहैया करा रहा है। ऑक्सीजन सिलेंडर भी है ना शायद यहाँ। आप कहाँ से आए हैं? डेरा बसी लाइफ केयर फाउंडेशन। तो आप इसी फाउंडेशन का हिस्सा है? जी सर। अच्छा, आपकी क्या स्ट्रेंथ है, आप क्या है? सर मैं फार्मासिस्ट हूँ। फार्मासिस्ट। ओके, तो ये मैं उनसे भी पूछ रहा था, ये दवाएं सब फाउंडेशन की तरफ से है या लोग देते भी? नहीं, मोस्टली फाउंडेशन की तरफ से है, लेकिन लोग भी काफ़ी यहाँ पे डोनेशन कर जाते हैं मेडिसिन के रूप में। इवन आज श्री गुरु रामदास जो सेवा सोसाइटी है, ये भी तकरीबन 5-6 बॉक्स भर के लेके आई है मेडिसिन के। तो बहुत सारे ऐसे समाज सेवक हैं जो इस मेडिसिन रूपी लंगर को, प्रथा को आगे चलाना चाहते हैं और भरपूर हेल्प कर रहे हैं। मेडिसिन रूपी लंगर, चूँकि लंगर के कई रूप हैं, इसलिए एक रूप इसको भी मानिए और ये सेवा का रूप।